ऐसे ही गौरी ने जमीन पर पड़े उस चमकते बैज को उठाया। उसे ऐसा झटका लगा कि उसके होश उड़ गए। एक पल में वो खुद को एक अनजाने संसार में खड़ा पाती है, जहाँ दूर दूर तक सुनहरे जौ के खेत फैले थे और आगे कहीं एक सपना जैसे महल नजर आ रहा था। लेकिन अभी तो उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसके माथे पर एक जबरदस्त टक्कर लगी और एक बड़ा सा गुमड़ा निकल आया। दर्द से कराहते हुए भी उसने उस बैज को तुरंत एक कागज में लपेट कर रख लिया। उसे अब ये जानने की बेचैनी थी कि ये चीज आखिर है क्या। गौरी कार में बैठी थी पर उसकी नजरें लगातार उस बैज पर ही टिकी थी। उसने अपने पापा को भी आजमाने को कहा, लेकिन जब उन्होंने उसे छुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। पापा को लगा बेटी कोई सपना देख रही है। उन्होंने बिना सोचे बैज को जब्त कर लिया, लेकिन गौरी की जिज्ञासा तो अब चरम पर थी। आधी रात का समय था। जैसे ही पिता सो गए, गौरी चुपचाप उनके कमरे में घुसी और फिर से बैज को छू लिया और होश उड़ गए। सिर्फ वही इस बैज से दूसरी दुनिया में जा सकती थी। उसने तय कर लिया कि अब तो वो उस सपनों की नगरी तक जाएगी। अचानक से जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, कोई अदृश्य शक्ति ने उसे झटका दे मारा। वो धीरे धीरे दाईं ओर चली और आखिरकार सही रास्ता पा लिया। पर तभी समझ आया, भले ही उसकी आंखें दूसरी दुनिया देख रही हों, लेकिन उसका शरीर अब भी धरती पर ही था। ये जानने के बावजूद उस सपनीली दुनिया का शहर उसे खींचे जा रहा था। गौरी ने अपनी साइकिल उठाई, बैज से लोकेशन सेट की और शहर की ओर निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो एक खाली मैदान में पहुंच गई, जहां बैज को छूते ही